दोस्तों वी आर इन एंड गेम राइट नाउ। रियल मैड्रिड एक क्लब नहीं, एक पजल है जिसका 90% सॉल्यूशन हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस सीजन में कर लिया। फ्लोरेंटिनो पेरेस का भैया माथा चढ़ गया था क्योंकि ऑब्वियसली ईगो में बात आ गया था। ऑब्वियसली इलेक्शन करवाना पड़ा, इतना ही प्रॉब्लम हो गया था। उसके बाद भैया फ्लोरेंटिनो पेरेस ने अपने वर्ड्स को जस्टिफाई किया। ओके फाइन, बहुत जगह का प्रॉब्लम हम लोग का सॉल्यूशन हो चुका है। 2-3 जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था हम लोगों का, बहुत ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइड ड्रिवन टीम था, राइट हैंड साइड हम लोग का डेड रहता था। राइट हैंड साइड पे हम लोगों ने साइनिंग वगैरह किया, 2 साइनिंग वगैरह किया, राइट विंगर भी किया, राइट बैक भी किया, एंड एक राइट बैक तो हमारे पास था, तो प्रॉपर हो चुका है। कारवाल का सब्स्टिट्यूट वगैरह आ चुका है, डम्फ्रीज वगैरह। एंड आपका राइट हैंड साइड पे खेलने के लिए, फिर डबल पीवी पे खेलने के लिए एक यूटिलिटी खिलाड़ी का भी हम लोगों ने साइनिंग कर लिया, नाम है बर्नार्डो सिल्वा। एंड अगर बोलो सेंटर बैक का भी हम लोगों ने साइनिंग कर लिया है, अलावा का रिप्लेसमेंट आ चुका है, सब कुछ आ चुका है मेरे भाई। एक प्रॉब्लम है कि मेरा जो क्वेश्चन होता है विनीशियस और एम्बापे का किस तरीके से रोटेशन वगैरह होगा या फिर किस तरीके से बैलेंस वगैरह होगा, लेकिन बहुत रिस्की नहीं है। अगर विनीशियस और एम्बापे एक साथ मिलकर ना खेल पाए, अगर इनके एकदम हुआ ही नहीं, मारपीट होगा, झमेला हो गया, तो भैया यान डायमंड को लेफ्ट हैंड साइड पे खींचा देंगे, एम्बापे को सेंट्रल चैनल पे, राइट हैंड साइड पे आर्दा गुलर, ब्राहिम दियाज, रोड्रिगो हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास होगा, तो झमेला नहीं हो रही क्या होगा, ऑप्शन हमारे पास होगा। हमारे पास सेंटर फॉरवर्ड भी एसपी वगैरह, कार्लोस एसपी वगैरह आ चुका है, तो प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट तो नहीं है लेकिन ठीक है यार, होसे मोरिनो इतना तो काम कर लेगा, मैं इतना तो दिमाग होसे मोरिनो के पास है, प्रॉब्लम नहीं है। एंड सेंटर बैक का जो पेयर है भैया, डीन ह्यूसन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा बॉल प्लेइंग एबिलिटी में, जो भैया अलावा वगैरह करता था, इधर मिलतो वगैरह करता था। इधर मिलतो भैया तो जिंदा नहीं है, आएगा फिर से, पता नहीं, गारंटी नहीं है ना, 3-4 मैच बाद बोलेगा हाय मुझे अभी भी पेट दर्द है, मैं गया हॉस्पिटल में, तो डीन ह्यूसन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। आई थिंक 1 साल बाद एक्सपीरियंस हुआ होगा डीन ह्यूसन को, उसके बाद रूडिगर कोनाते रोटेशन में काम कर लेंगे और इधर मिलतो काम तो कर लेगा। चलो कोई बात नहीं, सेंटर बैक में मुझे एक सेंटर बैक चाहिए, सेंटर बैक आ जाए तो बहुत मजा आ जाएगा, ना आए तो ठीक है, ओके कोई बात नहीं, वी कैन मैनेज। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रियल मैड्रिड अगले सीजन में यूसीएल ला लीगा जीतेगा कि नहीं जीतेगा, इससे भी ये भी वर्ड्स अच्छा नहीं है, अच्छा फुटबॉल खेलेगा कि नहीं खेलेगा, क्योंकि ट्रॉफी फॉलोज ब्रदर, ट्रॉफी फॉलोज फुटबॉल, ट्रॉफी फॉलोज। तो अच्छा फुटबॉल अगर खेलोगे तो ट्रॉफी ढूंढते हुए आएगा, तो अच्छा फुटबॉल खेलना पड़ेगा, जो अच्छा फुटबॉल हम लोग 2 सीजन से नहीं खेल पा रहे। क्यों? क्योंकि मिडफील्ड का बैलेंस करेक्ट हमारे पास। देखो मिडफील्ड 3 तरह के होना चाहिए, फिर 3 तरह का मिडफील्डर आपके पास होना चाहिए। पहला क्रिएटिव, जो अटैकिंग एरिया में काम करे, तो क्रिएटिव मिडफील्डर हमारे पास है, आर्दा गुलर, जूड बेलिंगम, बढ़िया। दूसरा ग्रास कवर करने वाला बंदा, फिजिकल बंदा, ठीक है, आप हमारे पास है, फेड्रिको वेल्वेर्दे, चुआमेनी। तीसरा भी अगर ऑप्शन बोल दे डिफेंसिव एरिया में, एरियल भी थोड़ा चाहिए कि मिडफील्ड में थोड़ा हाइट भी होना चाहिए। मिडफील्ड में अगर हाइट नहीं होता तो भैया थोड़ा सा वन डायमेंशन हो जाता है, लॉन्ग बॉल पे लोग काउंटर करना शुरू करते हैं, कहने के सेट पीस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमारे पास लॉन्ग बॉल में या फिर डुएल जीतने के लिए, फिर एरियल डुएल जीतने के लिए खिलाड़ी है चुआमेनी भाई, गुंडा, जूड बेलिंगम गुंडा, कोई बात नहीं। एक तरीके का मिडफील्डर सिर्फ हमें चाहिए। चौथा पॉइंट, दैट इज अ टेक्निकल मिडफील्डर, राइट, जो सेंटर बैक से बॉल लेगा, गेम को स्लो करेगा, गेम को वही डिक्टेट करेगा, लॉन्ग पासेस खोलेगा, गेम बॉल पॉज कर देगा, गेम पॉज कर देगा। 2-0 का लीड चल रहा है, हम लोग क्या करते हैं, भागो, ये 2-0 से लीड कर रहे हो, भागो क्यों है बे, बॉल रख दो ना। वो बॉल रखने वाला खिलाड़ी चाहिए, ठीक है। अब मेरा जो प्लेइंग 11 में थोड़ा बोल देता हूँ, 4-2-3-1 में खेलेंगे, बाकी सब कुछ तो आपको पता है। मेरे को सिर्फ एक लोच है, 4 में तो है, आपको पता है 4 में, और फ्रंट 3 का भी है, आपको पता है। नंबर 10 जूड बेलिंगम, आपको पता है। एक नंबर 6 या फिर एक नंबर 6 के एरिया में भैया चुआमेनी, ठीक है। उसके बाजू में जो डबल पिविट होगा, वो जो पिविट, वहां पे लोग बोल रहे फेड्रिको वेल्वेर्दे, थू, वहाँ पे फेड्रिको वेल्वेर्दे होगा तो भैया हम लोग रिलीगेट हो जाएंगे, मतलब ला लीगा वालीगा कुछ जीतेंगे नहीं। वहाँ पे लोग बोल रहे भैया आर्दा गुलर में भी आ सकता है, आर्दा गुलर नंबर 10 ऑल दो, वो जो पिविट है ना, वो पिविट में फेड्रिको वेल्वेर्दे काम नहीं करेगा। उस पिविट में एक बंदा चाहिए, जो बंदा बॉल लेगा एंड गेम का पेस डिक्टेट करेगा। उसके ऊपर बात हम लोग करेंगे। 5-6 ऑप्शन हमारे पास है और देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग का मिडफील्ड फंक्शन कर सकता है, किस तरीके से हम लोग टोनी क्रूज को रिप्लेस कर सकते हैं, जो रिप्लेस करना इंपॉसिबल है, लेकिन उसके प्रोफाइल को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। क्या ऑप्शन हमारे पास है, जो टोनी क्रूज भैया 2 साल पहले बोल के गया था। पहला ऑप्शन हमारे पास है एंजेलो स्टीलर, बंदा स्टुटगार्ट से खेलता है, बंदा बहुत बढ़िया, ये चार्ट उसका आपके पास है। फिजिकलिटी नहीं है, फिजिकलिटी चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए टेक्निकलिटी, ग्रास कवर करना, मारपीट, हमें चाहिए मक्खन खिलाड़ी, हमें चाहिए टेक्निकल मिडफील्डर, जो भैया बॉल को लेके
कंफर्टेबल हो, सेंटर बैक से बॉल कैरी करे, वो बॉल लूज भी कर देगा, प्रॉब्लम नहीं है, बॉल रिकवर करने के लिए हमारे पास प्लेयर्स है, ठीक है। तो डमफ्रीज वगैरह भी हार्ड वर्किंग प्लेयर आ चुका है, यन डायमंडे ट्रैक बैक करेगा, डमफ्रीज वगैरह प्रेस करेगा, बहुत बढ़िया, खतरनाक, प्रॉब्लम नहीं। वो बंदा अगर एक दो बार बॉल लूज भी कर दे, प्रेस रेजिस्टेंस तो होना चाहिए, लेकिन एक दो अगर हॉलीवुड पास करने के लिए बॉल लूज भी करते हैं, डजंट मैटर मेरे भाई, हमारे पास बॉल जीतने के लिए कुत्ते सारे भरे पड़े हैं टीम में, ठीक है। तो एक है भैया एंजेलो स्टीलर। अब इस बंदे का भैया प्राइस ज्यादा नहीं है, 40 से 45 मिलियन है, टेक्निकल मिडफील्डर है, स्टुटगार्ट से भैया डीप प्ले मेकर का काम करता है, 25 साल का है, आप देख लेना एक बार, 25-26 साल का है, एक्सपीरियंस 3 साल से मोटा मोटी भैया स्टुटगार्ट से खेल रहा है, बुंडेसलीगा में खेल रहा है। टोनी क्रूस और इसका एजेंट शायद सेम था, इसलिए टोनी क्रूस 2 साल पहले बातचीत किए थे, लेकिन हमारे बूढ़ों ने भैया बातचीत नहीं आगे किया था। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क ये है कि बंदा एक्सपीरियंस्ड है, 25 साल का है, और भी अगर 2 साल का एक्सपीरियंस होता तो और भी ज्यादा मजा आता, ठीक है। और स्पेनिश नहीं है, ला लीगा में कि नहीं खेलता, तो लेकिन जर्मन मिडफील्डर के ऊपर मेरे भाई कॉन्फिडेंस हम लोगों को तो गारंटी होगा, क्योंकि जर्मन मिडफील्डर आप जानते हो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, एंड ये बंदा कोई मतलब फ्लैशी बंदा नहीं है, बहुत काम बंदा है, थोड़ा सा फेस वैल्यू के ऊपर बातचीत चलता है कि रियल मैड्रिड में ना ऐसे इसका नाक वैसा कुछ है, तो ऐसा बातचीत चलता है कि रियल मैड्रिड ना ऐसे प्लेयर को नहीं खरीदता जिसका शर्ट नहीं बिकेंगे। ये भी लॉजिकल है, क्योंकि रियल मैड्रिड अपना फाइनेंशियल डिपार्टमेंट भी देखता है, तो लेकिन टेक्निकली उसके बारे में हमें कोई डेटा वगैरह नहीं है। मैं फुटबॉल की बात करूंगा, पिछले 2 साल से मैं इसको देख रहा हूं, बिकॉज ऑफ रियल मैड्रिड का लिंक, बंदा बहुत अच्छा है, बंदा टेक्निकल है, बंदा प्रेस रेजिस्टेंस है, बंदा बॉल कैरिंग कर सकता है, लाइन ब्रेकिंग पासेस कर सकता है, बहुत बढ़िया तरीके से टेम्पो डिक्टेट कर सकता है, एक्सपीरियंस का थोड़ा कमी है, करेक्ट। ये गया हमारा पहला ऑप्शन एंजेलो स्टीलर, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो सबसे मुझे लगता है सबसे कंफर्टेबल ऑप्शन होगा, जिसको भावी अलोंसो भी चाहिए था, भावी अलोंसो ने बोला था इस बंदे को चाहिए, ठीक है, दैट इज मार्टिन जुबिमेंडी। बंदा रियल सोसिएदाद में खेलता था, बहुत लंबे अरसे तक खेलता था, तो ला लीगा का कंफर्टेबल बादशाह है, ठीक है ना, एंड स्पेनिश मिडफील्डर है, बहुत बढ़िया, एकदम टेम्पो डिक्टेटर मेरे भाई, फिजिकली उतना नहीं है लेकिन भाई टेक्निकली सुपीरियर है बंदा। पिछले सीजन में हम लोगों ने बिट क्यों नहीं दिया मेरे को पता नहीं, फ्लोरेंटिनो पेरेस का ईगो, फ्लोरेंटिनो पेरेस ज़्यादा फुटबॉल जानता था जावी अलोंसो से, एंड इसके बाद हम लोग ट्रॉफी सीजन गए, तो ये बंदा अगर आ जाता आई थिंक पिछला सीजन हम लोग ला लीगा जीत जाते, लेकिन फ्लोरेंटिनो पेरेस का ईगो कुछ अलग लेवल पे था। अब मार्टिन जुबिमेंडी आर्सेनल में चला गया, अब मार्टिन जुबिमेंडी आर्सेनल में चला गया है, देखो पिछले सीजन से आप अगर मॉनिटर करते हो तो मार्टिन जुबिमेंडी लास्ट के मैचेस नहीं खेल रहे थे, क्योंकि आर्टेटा का कुछ मतलब, आर्टेटा तो क्रिएटिव टेक्निकलिटी गोल वोल तो नहीं करवाता, उसको डिफेंस करना, उसको फिजिकल एक बंदा चाहिए, तो लुइस केली को खिला रहा था मिडफील्ड में। पिछले 5-6 मैच का आप देख लेना, यूसीएल फाइनल भी आप देख लेना, लुइस केली मिडफील्ड में खेल रहा था, बिकॉज ऑफ द फिजिकलिटी, शील्डिंग पावर, थोड़ा सा एरियल जीतेगा, थोड़ा सा ग्राउंड डुएल जीतेगा। अब मार्टिन जुबिमेंडी तो टेक्निकल बंदा है, अब ये बंदे को थोड़ा साइडलाइन किया गया है, तो आर्सेनल में बंदा प्लेइंग टाइम पिछले सीजन में लास्ट मैच में लास्ट के कुछ फेज में नहीं मिला है। अब इस सीजन में ब्रूनो गिमारेश आ चुका है, अब ब्रूनो गिमारेश तो गारंटी भैया स्टार्ट करेगा, तो डबल पिवट आई थिंक ब्रूनो गिमारेश और डिक्लन राइस होगा, ओके। नंबर 10 में ओडेगार्ड, फिर इसे उसके बाद मिकेल मेरिनो है। अब जुबिमेंडी का क्या, लुइस केली का भी क्या, लुइस केली भी है, लुइस केली भी तो इंप्रेस किया, तो जुबिमेंडी क्या आर्सेनल में स्टार्टर होगा? द आंसर इज नो। डिक्लन राइस और ब्रूनो गिमारेश के ऊपर भैया वो आर्टेटा डिफेंस फर्स्ट मैनेजर है, वो साला डिफेंस फर्स्ट मैनेजर है, मेरे को फिजिकलिटी चाहिए, न्यूमेरिकल सुपरिटी चाहिए, भागने वाले कुत्ते चाहिए, मेहनत करने वाले बंदे चाहिए, वो उसका अलग है। तो क्या हम लोग जुबिमेंडी को खींच सकते हैं? स्पेन का है, रियल मैड्रिड से लिंक था, मैड्रिड में आना चाहता था, प्राइस ज़्यादा नहीं होगा, आर्सेनल भी शायद देना चाहता है, अभी कोई आप जानते हो कि ठीक है उनके पास भी डेप्थ है, नोडगार्ड वगैरह भी शायद उनके पास है, तो क्या जुबिमेंडी को हम लोग खींच सकते हैं? अच्छा ऑप्शन है, स्पेनिश है, कॉन्फिडेंस है भैया, ला लीगा में खेलता है, मतलब खेलता था, तो जुबिमेंडी का हम लोग एक बार 50 मिलियन का 60 मिलियन का बिड मार सकते हैं, ज़्यादा प्राइस या फिर ज़्यादा आपका वैल्यूएशन पर ज़्यादा वेज गारंटी नहीं होगा, एंड ला लीगा का एक्सपीरियंस भरपूर है, क्योंकि ला लीगा में पहले हमें जीतना पड़ेगा। यूसीएल तो ठीक है बात करेंगे, यूसीएल मोमेंट्स में हो जाता है कोई बात नहीं, ला लीगा में हमें सिस्टमेटिक खेलना पड़ेगा, क्योंकि लीग में भैया मोमेंट्स में बकचोदी नहीं चलता है, सिस्टम आपको अच्छा फुटबॉल आपको दिखाना पड़ेगा, डे इन डे आउट दिखाना पड़ेगा। तो क्या जुबिमेंडी को हम लोग बिड मार सकते हैं? आराम से मार सकते हैं, मुझे लगता है भाई जुबिमेंडी को बातचीत करना चाहिए, बिकॉज एक्सपीरियंस बंदे के बाद खतरनाक है, 26-27 साल का उम्र है, आराम से 5 साल दे देगा, तो ये मेरा सेकंड ऑप्शन है मार्टिन जुबिमेंडी। देखो इस लिस्ट में मैं एडम हॉटन का नाम ही बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत बच्चा है, हमें थोड़ा एक्सपीरियंस बंदे चाहिए, बच्चे हमारे पास बहुत ज्यादा है, डीन हुसन है, आर्दा गुलर है, आर्नोल्ड भी बच्चा, ये एक ही साल आया है, तो हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस खिलाड़ी चाहिए जो 5-6 साल से मार्केट में है, तो बच्चे खिलाड़ी हमें भैया नहीं चाहिए, पहले से भैया विनी का चुतिया पर रहता है, हमें थोड़ा लीडर चाहिए, थोड़ा मतलब हमें थोड़ा वेटरन्स वगैरह चाहिए, ठीक है ना, जो टोनी क्रूज था, कारवाहल था, डेविड आलावा वगैरह था, ये लोग जो चले गए तो खाली हो गए, तो थोड़ा सा उम्र एजेड प्लेयर चाहिए, एजेड
मतलब 26-27 साल के ऊपर के वाले खिलाड़ी चाहिए, तो एडम हॉटन का हम लोग नहीं करेंगे। बाद में अगर बड़ा प्लेयर बनता है तो मंदिर में आएगा, लेट्स सी, देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया एंजेलो स्टिलर एंड उसके बाद हो गया मार्टिन जुबिमेंडी। उसके बाद थर्ड पोजीशन में अगर मैं बात करूं, लिंक आया है, दैट इज मैनुएल लोकाटेली। ठीक है, यूवेंटस का बंदा है, बहुत एक्सपीरियंस बंदा है, 27-28 साल की उम्र है आई गेस। बढ़िया टेम्पो डिक्टेटर, ये ग्राफ आपके सामने, प्रोग्रेशन पासेस खतरनाक करता है बंदा, की पासेस बढ़िया करता है, प्रेस अल्टीमेट रेजिस्टेंट, हाइट भी है, थोड़ा डुएल वगैरह जीतता है, डजंट मैटर, फिजिकल शील्ड वगैरह कर सकता है। एंड ये बंदा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। इस बंदे को देखो, ये आप जानते हो कि यूवेंटस को उस लेवल में है नहीं, यूवेंटस भैया, यूवेंटस अभी वो यूवेंटस नहीं है, लेकिन ये बंदा कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। ये बंदा 7.3 7.4 वाला कंटेंडर है और यूवेंटस के मिडफील्ड में ये कंटेंडर है। यूवेंटस का मिडफील्ड कोई खतरनाक मिडफील्ड या फिर भैया वो पास निकाल देगा, कोई पास रिसीव करेगा, ऐसा कोई प्लेयर यूवेंटस के पास नहीं है, लेकिन फिर भी ये बंदा 7.3 टाइप ऑफ प्लेयर है। अब इसके सामने अगर किलियन एम्बापे, यान डायमंडे, जूड बेलिंगम होगा तो भैया इसका पास रिसीव करने का खिलाड़ी भाई बढ़ जाएगा। अब यस, ही इज नॉट अ टोनी क्रूज लेवल, उस लेवल का स्पेनिश लीग का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इतना फुटबॉल खेल लिया लोकाटेली, इसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। वेज बहुत कम है मेरे भाई, 6-7 मिलियन का वेज है एंड 30-35 में हम लोग आराम से खींच सकते हैं, तो लोकाटेली भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक्सपीरियंस गाय, लीडरशिप प्रोवाइड करेगा, आपको लग सकता है थोड़ा सा एवरेज, लेकिन हमें थोड़ा ऐसे ही शैडो में रहने वाला खिलाड़ी चाहिए, कोई फ्लरिश या फिर कोई फ्लैशी खिलाड़ी नहीं चाहिए, यो वाला खिलाड़ी नहीं चाहिए, हमें थोड़ा काम कंपोज वाला खिलाड़ी चाहिए जो लोकाटेली काम करता है। एंड इंजरी रिपोर्ट भी ठीक ठाक है, बंदा एकदम पूरा मैचेस खेलता है, 6-7 सीजन से भैया बहुत कम मैचेस मिस किया, तो ये मेरा थर्ड ऑप्शन हो गया, दैट इज मैनुएल लोकाटेली। इस सीरिया में ना एक और बंदा भी था, 2-3 साल पहले होता तो भाई मैं बहुत ज़्यादा बड़ा फैन था इस बंदे का, उसका नाम है हाकान चानलिलो, इंटर मिलान से खेलता था बंदा, नंबर 10 था, नंबर 6 बन गया था बाद में। बहुत बढ़िया टेम्पो कंट्रोलर है, लॉन्ग रेंज खतरनाक है, स्विचेस खतरनाक है, डिक्टेट बढ़िया करता है, लेकिन अभी के टाइम में भैया 31-32 साल का हो गया, अब तो छोड़ दो, वो तो हो गया भैया। तो ये 3 ऑप्शन हमारे पास है। इंदो फर्नांडिस का भी नाम बोल सकते हैं, लेकिन इंदो फर्नांडिस के लिए 100-150 मिलियन हम लोग नहीं देंगे, हम लोग छोटा साइनिंग ही करेंगे। ठीक है, और इंदो फर्नांडिस खेल से नहीं निकलेगा, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, होगा नहीं, रियलिस्टिक बात करके फायदा है। तो ये मेरा 3 रियलिस्टिक चीज़ है कि एक्सपीरियंस भी है, 25 साल के ऊपर उम्र भी है, एंड कहने की मस्जिद में फिट भी हो जाएगा, और इसी तरीके से मिडफील्डर चाहिए। मेरा अगर प्रेफरेंस होगा, मैं पहले प्रेफर करूँगा भैया जुबिमेंडी को, बिकॉज स्पेनिश वगैरह, दूसरा मैं प्रेफर करूँगा एंजेलो स्टिलर को, एंड तीसरा मैं प्रेफर करूँगा मैनुएल लोकाटेली को। ये 3 बंदे हैं, अब गए काम से। अब अगर बोलते हैं फ्लोरेंटिनो पेरेस, खुजली तो है बुढ़े में, देखो बुढ़ा बहुत कुछ कर लिया, बुढ़ा अगर लास्ट का पजल ये सॉल्व नहीं करता तो भैया फिर से हम लोग बिगड़ जाएंगे। अगर बुढ़ा बोलता है कि नहीं, हमें ना साइनिंग नहीं चाहिए, तो कौन? पहला ऑप्शन दैट इज आर्दा गुलर। अब आर्दा गुलर को भाभी अलोंसो हमारे डीप प्ले मेकर में खिलाए हैं, टेक्निकल बंदा है, इसका ग्राफ आपके सामने है, प्रोग्रेशन पासेस है, बॉल के साथ रेजिस्टेंस बंदा है, प्रेस रेजिस्टेंस भी है। फिजिकलिटी में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि पीछे खेलते हो ना, थोड़ा सा आपको ना होल्ड अप प्ले, शील्ड करना चाहिए, क्योंकि प्रेस आएगा, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा बहुत मिडफील्ड में आप जानते हो नंबर ज़्यादा होता है, तो आपको थोड़ा बहुत फिजिकलिटी एस्पेक्ट में काम करना पड़ेगा। एक शोल्डर टू शोल्डर दिया आप खिसक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल्दो पिछले सीजन में आर्दा गुलर ने काम ऐसा किया है, गोल वगैरह मारा है, कॉन्फिडेंस बंदे का ग्रो हुआ है, लेकिन मैं आर्दा गुलर को ना क्रिएटिंग रोल में देखना चाहूंगा, क्योंकि आर्दा गुलर नंबर 10 है, थोड़ा सा अप फ्रंट में ज़्यादा अच्छा खेलता है बंदा, गोल वगैरह मारता है, फ्रीडम वगैरह मारता है, एंड कहने की लेफ्ट विंगर के साथ लिंक अप प्ले बताओ, सेंटर फॉरवर्ड को ढूंढना बताओ, तो मुझे लगता है कि आर्दा गुलर के पास टेक्निकलिटी है। आर्दा गुलर को हम लोगों ने ट्राई भी किया है, एक्सपीरियंस होगा, लेकिन 21-22 साल में इस टेम्पो कंट्रोलर ऐसा रोल को ना मास्टर नहीं करा जा सकता मेरे भाई। ऐसे रोल को मास्टर करने के लिए भाई 25 साल के ऊपर उम्र चाहिए, क्योंकि जितने भी टेम्पो कंट्रोलर डिक्टेटर है इस तरीके से, एम्बापे वाला डिक्टेटर नहीं, बॉल को जो डिक्टेट करता है, ये लोग ना 25 साल के ऊपर ही होता है, क्योंकि ना इसके लिए ना एक्सपीरियंस चाहिए, इसके लिए ना स्कैनिंग चाहिए, बहुत ज़्यादा स्कैन करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो इस लेवल का जो मिडफील्डर्स है, इनका पिक 25 साल के बाद ही आता है। देखो आप, अगर कल मैं बात कर रहा था भाई के साथ, इस कैटेगरी में, ये टेम्पो डिक्टेटर के कैटेगरी में 21st सेंचुरी में कितने खिलाड़ी है? बहुत कम खिलाड़ी है। मैंने जब देख रहा था, मतलब मैं जब 21st सेंचुरी में फुटबॉल देख रहा हूँ, ये जो स्विचेस कर पाए, डिक्टेट कर पाए, कौन कौन था? पॉल स्कॉल्स था, ऑल्दो पॉल स्कॉल्स इज नॉट अ डिफेंस मिडफील्डर, जो हम लोग 4-4-2 में खेलते थे, हमारे पास कोई डिफेंस मिडफील्डर, आउट एंड आउट डिफेंस मिडफील्डर नहीं था यूनाइटेड में जब पॉल स्कॉल्स खेलता था, लेकिन पॉल स्कॉल्स का लॉन्ग रेंज बताओ, लॉन्ग स्विचेस बताओ, प्रेस रेजिस्टेंस बताओ, बढ़िया था, स्विचेस वगैरह कर सकता था। उसके बाद कौन है? आंद्रे पिर्लो, ठीक है। उसके बाद जावी अलोंसो खुद था, और उसके बाद जावी हर्नांडिस, उसके बाद भाई टोनी क्रूस, उसके बाद भाई आप जोशुआ किमिक,
हो गया। ये 6-7 खिलाड़ी है, तो ये 6-7 खिलाड़ी सारे लोग, पिर्लो पहले नंबर 10 थे, पॉल स्कॉल पहले नंबर 10 था, टोनी क्रूज भी अपफ्रंट में खेलता था, भाभी अलोंसो पहले थे नंबर 6 था, यस। उसके बाद ऑन कॉल जोशुआ किमिक भी राइट बैक, डिफेंस मिडफील्डर वगैरह वगैरह था। बाद में बंदा एकदम प्रॉपर हुआ, तो 25 साल के बाद ही वो एक्सपीरियंस आता है, ये डिक्टेट करने वाला चीज आता है। तो 21-22 साल में आर्दा गुलर, 22-23 साल में आर्दा गुलर के पास क्या उस तरीके से एक्सपीरियंस है, उस पोजीशन में आपको बहुत खेलना पड़ेगा, 2-3 सीजन खेलना पड़ेगा। लेकिन आर्दा गुलर को 2-3 सीजन अगर उस पोजीशन में खिलाओ और गलती हो गया, और एक और अगर क्या बोलते हो कि ट्रॉफीलेस सीजन चला गया, तो भाई लोग तो गोली मार देंगे आर्दा गुलर को ना, एंड आर्दा गुलर को बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। तो मुझे लगता है आर्दा गुलर टेक्निकल मिडफील्डर है, उस पोजीशन में खेल सकता है, लेकिन आई थिंक ये प्लान फ्लॉप ही हो जाएगा। दूसरा कौन ऑप्शन है, दैट इज बर्नार्डो सिल्वा। बर्नार्डो सिल्वा इज अ बॉल कैरियर, इज नॉट अ टेम्पो डिक्टेटर। जब डबल पिवट भी बंदा खेला पिछले सीजन में रॉड्री के साथ, रॉड्री वहां पे टेम्पो डिक्टेट करता था और वहां पे बंदा प्रेसिंग स्ट्रक्चर ठीक रखता था और बॉल कैरी करता था। तो बर्नार्डो सिल्वा को क्या ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, करा जा सकता, ऑब्वियसली ही हैज द फुटबॉल आईक्यू। अब जानते हो भैया पेप गार्डियोला ने क्या बोला था बंदा जब सिटी छोड़ा था, कि भाई बर्नार्डो सिल्वा मेरा एक पार्ट है, मेरा एक शरीर का अंश है बर्नार्डो सिल्वा। तो ही था विक था ना बर्नार्डो सिल्वा। बर्नार्डो सिल्वा इज वन ऑफ द बिगेस्ट फुटबॉल आईक्यू इन द 21st सेंचुरी। लेकिन 32 साल की उम्र में आप उसका गेम स्विच करना चाहते हो। वो एक बॉल कैरियर है, वो बॉल के साथ भागता है, बॉल के साथ भैया रोल करता है, ड्रिबल वगैरह कर सकता है, ही द मोस्ट कंप्लीट मिडफील्डर। लेकिन हमें कंप्लीट मिडफील्डर नहीं चाहिए, हमें स्पेशलिस्ट चाहिए एक पोजीशन में। तो बर्नार्डो सिल्वा को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, मोरिनो कर लेगा, 100% कॉन्फिडेंट, घंटा भी नहीं। तो बर्नार्डो सिल्वा के भरोसे अगर हम लोग ये गेम करें या फिर ये सीजन करें, तो भैया लग जाएंगे एल। तो हमें एक साइनिंग चाहिए। मिस्टर फ्लोरेंटिनो पेरेस, आपने 200 मिलियन खर्चा कर लिया, 30 मिलियन प्लीज मेरे पास, 30 मिलियन आपने भैया शर्ट पैंट सब कुछ खरीद लिया, एक अंडरवेयर दिला दो मेरे भाई, एक अंडर, हाइजीन मेंटेन कर लो, ठीक है ना, हाइजीन चाहिए ना आपको, अंडरवेयर चाहिए ना। शर्ट बढ़िया है, पैंट बढ़िया है, अंडरवेयर नहीं पहनोगे तो खुजली होगा, हाइजीन खराब होगा, डिजीज आ सकते हैं। तो वी नीड अंडरवेयर, सॉरी, लेकिन एक टेम्पो कंट्रोल है जो सेंटर में रहेगा, अंडरवेयर भी सेंटर में रहता है। तो हमें एक खिलाड़ी चाहिए मेरे भाई, और तीनों जो मैंने बोला कि स्टिलर, जुबिमेंडी, लोकातली, ये तीनों ठीक ठाक है। मतलब हम लोग ऐसे नहीं कि खरीद ही नहीं सकते, 50 मिलियन का अंदर होगा, 35-40 में भी आ सकते हैं बहुत सारे लोग। लोकातली तो भाई 35-40 में भी आ जाएगा, सैलरी भी ठीक ठाक है, एक्सपीरियंस से पहले दिन से काम हो जाएगा। तो भैया एक साइनिंग हमें चाहिए। बाकी सेंटर बैक आए ना आए बात करेंगे, मैं उतना भी मायूस नहीं होऊंगा, लेकिन एक अगर मिडफील्डर ना आए तो भैया फिर से ट्रॉफीलेस सीजन और फिर से वाहियात फुटबॉल देखने के लिए तैयार हो जाओ। अगर एक मिडफील्डर हम लोग साइन कर ले, ला लीगा तो जीत जाएंगे, ये मेरा गारंटी। यूसीएल का बात नहीं, पता नहीं मेरे को, ला लीगा तो मेरे भाई जीत जाएंगे, ये तो मेरा गारंटी है। तो मिलते हैं भैया आने वाले वीडियो में। आप भी अपना कमेंट लिख देना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख देना, और भी कौन सा ऑप्शन आप सोच रहे हो, एंड मिलते हैं आने वाले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हाउ मच रीच।